जोरदार तालियों से अपने अतिथि यहाँ पर आइए मैडम। अभी में भाषण देते उसके बाद आप कह रहे हैं कि देशद्रोह का केस होना चाहिए, संसद का जो है सदस्यता है होनी चाहिए। एकदम डिफरेंटली करना चाहते हैं। घर की भेदिया लंका ढाए। कहने का मतलब कि अगर घर में कोई बात है तो घर में बात होनी चाहिए। वो अपोजिशन के नेता हैं, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। और संविधान और आरक्षण के बारे में समूचे इलेक्शन में उन्होंने गला चिरा चिरा करके कहा। उसका प्रभाव भी पड़ा कि एनडीए को कम सीट आई। तो फिर अमेरिका में जाके बोलने का क्या उचित है? हम अमेरिका में क्यों बोलेंगे? इसका मतलब है कि वो देशद्रोही बात करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन आप हैसियत भी पूछ रहे थे, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। तभी कि अभी हम बोले ना भाई कि नेता प्रतिपक्ष है वो पार्लियामेंट में भी बोल सकते थे, यहाँ भी बोल सकते थे। यहाँ की बात दूसरे देशों में जाके बोलना उचित नहीं है, चाहे अमेरिका में बोले या पाकिस्तान में बोले। सर, तो आपकी सरकार में भी जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीबीआई को तोता कह रही है, पिंजरे में तोता कह रही है। अब ये हमने नहीं सुना है और क्या है इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक सर। ये शराब के बारे में भी हमने ये कहा कि भाई जो बहुत क्लांत होता है, परिश्रमी होता है, वो समय पर रात में कुछ अपना ले सोए और सुबह में अच्छा काम करे। तो आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी कहा कि थोड़ा थोड़ा पिया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को हास्यास्पद बना देते हैं, तो जो हमारे कहने का जो सेंटीमेंट होता है वो मार खा जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ सरकार पे भी बोला कि नहीं, सरकार सरकार पर कोई दबाव नहीं आप लोगों पर। सरकार का क्या दबाव? आप लोगों का जो संपादक हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो दूसरे मेंटेलिटी के होते हैं। हो सकता है उनको सूट न करता हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। जेल से निकलने के बाद केजरीवाल सरकार पर हावी है, केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण ही हमको जेल में। अब ये तो जो विक्टिम होता है वो कहता ही है, लेकिन ये चीज़ को तो जुडिशरी है, जुडिशरी इसको समझेगा कि हाँ साहब गलत है कि ठीक है। अगर गलत है तो जो जुडिशरी है, जो पुलिस गलत काम किया है वो प्रताड़ित होंगे। और नहीं तो मैं समझता हूँ कि इतनी गलती कोई नहीं कर सकता कि चीफ मिनिस्टर को 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना जेल में रखेगा। कहीं न कहीं ज़रूर कोई गलतियाँ होगी, भले वो समाज में अच्छा अपने को ठीक रखने के लिए गलत बात बोले। सर, तो शराबबंदी ठीक है, लेकिन बहुत बार इसमें समीक्षा की बात आई है। हम इसके लिए धन्यवाद कहीं कहीं देते हैं नीतीश कुमार को कि जब जब हम बोलते रहे तो उसकी समीक्षा हुई। और तीसरी समीक्षा हुई कि भाई जो पीने के लिए शराब ले जा रहा हो या पकड़ाया हो उसको जेल नहीं देना है। लेकिन कहाँ लोग मान रहा है? पुलिस के लोग चाहे अन्य लोग तो उसी को पकड़ के जेल में भेज दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो क्रियान्विति है उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी है। इस चीज़ को वर्तमान सरकार को देखना चाहिए, जिसमें कि हमारे गरीब लोग प्रताड़ित नहीं हो। हमको मालूम है कि 4 लाख से ज़्यादा लोग अभी कानूनी पक्ष में पड़े हुए हैं। ये बहुत गलत संदेश है गरीबों के लिए। इसलिए सदा मैं कहता हूँ कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सुधार लाना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ज्यादातर दलित लोग ही जेल में है सर, शराबबंदी को लेकर। कहिए कि 4 लाख के आसपास में है, 5 से 6 लाख लोग इसमें हैं फंसे, उसमें 4 लाख सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल सर, अभी आपने भाषण में कहा कि जो आप बोलते हैं वो पत्रकार लोग नहीं छापते हैं, सरकार का दबाव है। क्या आपका इशारा क्या है कि सरकार आपकी बातों को दबाना चाहती है? देखिए, अगर ये बात बोलते हैं तो आप लोगों के खिलाफ बात जाती है। आप लोगों के खिलाफ बात जाती है। जैसे हमने एक बार कहा था कि ये चिकित्सक लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, अगर ठीक नहीं करेंगे तो मैं उनका हाथ काट दूँगा। तो हाथ काटना सब कुछ जानते हैं कि एक फार्मूला है, एक मुहावरा है, अधिकार छीन लेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या छापा था? सभी जगह वही छापा। ये शराब के बारे में भी हमने ये कहा कि भाई जो बहुत क्लांत होता है, परिश्रमी होता है, वो समय पर रात में कुछ अपना ले सोए और सुबह में अच्छा काम करे।
तो आप लोगों ने कहा कि जीतन मान जी कहा कि थोड़ा थोड़ा पिया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को हास्यास्पद बना देते हैं, तो जो हमारे